पिछले बार आरपीएफ कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो गए थे। तो देखिए यहाँ पर भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो है कट ऑफ और रिजल्ट जारी होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल में, ठीक है। जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उस समय भी आपका डीवी लिया जाएगा और फिर अलग से भी एक बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं होना चाहते आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का, ठीक है, खास करके कांस्टेबल पर हम फोकस कर रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल जो 10th पास की वैकेंसी निकली थी, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो भी मैं बताऊंगा आपको उस चीज का सबूत मैं यहाँ पर आपको दिखा के बताऊंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल का ही आपका जो एडवर्टीजमेंट था वही एडवर्टीजमेंट है। उसी एडवर्टीजमेंट में अगर हम यहाँ से एक पॉइंट उठाएं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसको ओबीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओबीसी, या आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले होना चाहिए था ये सर्टिफिकेट। अब चलिए इसका एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपके मन में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गए तो आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि ईबीसी के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये ईबीसी के लिए दिया गया है कि उनके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा है एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी उनके लिए भी, ठीक है। अब जो डेट आपको दिखाना है वो डेट हम आपको दिखाते हैं। फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट शुड फर्निश नेसेसरी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ड्यूरिंग डीवी, लिखा है ना। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटीज एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड एनेक्सर 3 फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। अब ध्यान से सुनो, द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एनसीएल शुड स्पेशली मेंशन दैट दिस सर्टिफाई ही डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अब यहाँ सबसे बड़ा चीज यहाँ पर है ना, ये चीज को पढ़ते हैं, चलो। कैटेगरी स्टेटस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, याद रखिएगा, या फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था, अगर उस दिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तब भी ये आपको रिजेक्ट कर सकते हैं या एक मौका दे सकते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से समझो। देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे हैं जो ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो बोला गया था कि आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो अभी भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। अभी भी आप बनवा सकते हो डीवी से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। जब वहाँ पर जाओगे तो आप बोल देना सर मेरे पास नहीं था लेकिन बाद में बनवाए। लेकिन नियम ये था कि आपको लास्ट डेट से पहले बनवाना था, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। अब ये सर्टिफिकेट दिखता कैसा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका दिखता कैसा है, तो देखिए आपका जो ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ईबीसी कैंडिडेट है उनके लिए कुछ ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट दिखता है, ठीक है। यहाँ पर है ईबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस, जो कि एनेक्सर 3 के अंदर आता है। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो है ओबीसी का ये डिक्लेरेशन है, इसका अभी काम नहीं है, जब आपका जॉब लगता है तब काम पड़ता है। सर्टिफिकेट ये अभी आपको बनवाना है। देखिए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ जाइए आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर इसके जगह लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नाम, बिहार झारखंड यूपी महाराष्ट्र जो भी हो, आपका स्टेट का नाम लिखा है तो वो स्टेट लेवल हो जाता है। लेकिन ये जो है ये हमारा कौन सा सर्टिफिकेट है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर ये सीओ लेवल का हो तब भी चलेगा, ठीक है, किसी भी लेवल का हो चले, लेकिन सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें एससी एसटी में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे एनेक्सर 1 के हिसाब से आपको फॉर्म ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट्स बनवाना है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट है ये एनेक्सर 1 के हिसाब से ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर लेके आ जाए, ठीक है। तो डीवी में ये सब आपको देना जरूरी है। और भी कोई दिक्कत है आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।